ओम उमा महेश्वराय नमः। भक्तजनों, बंधुजनों, आप सभी को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इस वीडियो में जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए जीवित पुत्रिका व्रत की कथा शुरू करते हैं। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार 2 बहनें थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम जैसा ही था। दुखिया गरीब थी और बहुत दुखी रहती थी। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया अपनी बहन दुखिया को दे देती थी। समय बीतता गया। दोनों को बच्चे थे। सुखिया को 2 पुत्र थे और दुखिया को भी 2 पुत्र थे। जब जितिया का व्रत आया तो दोनों बहन जितिया का व्रत रखी थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती थी। व्रत के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका उससे जो खुदी निकली वह अपने लिए रख ली और साफ चावल अपनी बहन सुखिया को दे दी। फिर साग को चुनी, बढ़िया वाला साग सुखिया को दे दी और जो डंठल था वह अपने लिए रखी। अब दुखिया ने सुखिया के घर सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुर्दी और साग की डंठल लेकर गई बनाने के लिए। खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाई और खुद भी खाई। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाती है तो दुखिया पूछती है, कौन है? तब बूढ़ी अम्मा बोलती है कि बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर फाटक खोला और पूछती है, अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बूढ़ी औरत बोलती है कि बेटा मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले जाती है और कहती है कि अम्मा हम लोग बहुत गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाया है, आप खाएंगी? तो बूढ़ी अम्मा कहती है, हाँ क्यों नहीं, खाएंगे, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, हम वह भी खाएंगे। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाती है और बूढ़ी को दे देती है खाने के लिए। बूढ़ी अम्मा खाना खाने के बाद कहती है, मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर कैसे जाऊं? तो दुखिया कहती है कि कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं पर सो जाइए, सुबह अपने घर चले जाना। तो बुढ़िया दुखिया के घर में ही सो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बूढ़ी अम्मा बोलती है कि बेटा मुझे दीर्घ शंका आई है, कहाँ करूं? तो दुखिया कहती है, मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लीजिए। बूढ़ी पूछती हैं कि बेटा भड़-भड़ करे या छड़-छड़ करे? दुखिया नींद में थी तो कहती है, माताजी भड़-भड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बूढ़ी पूछती हैं कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहती है कि आप मेरे सर में अपना हाथ साफ कर लीजिए। जब सुबह होती है तो दुखिया को यह सब सपने के जैसे लगता है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। वह ज्यादा कुछ नहीं सोचती और नदी में नहाने के लिए चली जाती है। जब वह नदी में नहाती है तो अपने बाल धोती है तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सभी महिलाएं यह देखकर चकित हो जाती है और कहती है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर उसे रात की सारी बातें याद आती है। वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर दीर्घ शंका से गंदा हुआ होगा, पहले उसको साफ करना होगा। जब वह अपने घर में जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा होता है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि जीमुत वाहन बाबा की कृपा है यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद दिए।
मेरा दुख दूर किए। अब दुखिया अमीर हो जाती है और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर देती है। दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहती है, जाओ सुखिया मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि यह सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर जाता है और तराजू मांगता है। तो सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है। तो बच्चा बोलता है, मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को मम्मी नापेगी। सुखिया कहती है कि खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापोगे, मुझसे झूठ कहते हो। तो बच्चा कहता है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मौसी। सुखिया सोचती है जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर नापना होगा, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी नपेगा वह थोड़ा सा इसमें जरूर चिपक जाएगा। दुखिया जब तराजू पर सोना नापती है तो कुछ सोना का टुकड़ा उस बूंद में चिपक जाता है। जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो सुखिया उसको उलट पुलट कर देखती है तो उसे तराजू में सोना लगा हुआ मिलता है। सुखिया सोचती है कि उसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखती है कि यह सोना कहाँ से आया। जब सुखिया दुखिया से पूछती है कि तुम्हारे पास कहाँ से इतना सोना आया है जो तुम तराजू मंगाई नापने के लिए, तो दुखिया उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बताती है। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए वह सब कुछ बता दी। लेकिन उसकी बहन सुखिया के मन में लालच आने लगा कि दुखिया के पास हमसे भी ज्यादा धन आ गया। अब अगली जितिया मैं भी खुर्दी का चावल और साग की डंठल बनाऊंगी। फिर अगले वर्ष जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था और धन भी था, फिर भी वह जितिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दी और खुर्दी अपने पास रख ली। साग तोड़कर पत्तियां फेंक दी और डंठल अपने पास रख ली और वही बनाई। खा पी कर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में भी बूढ़ी आई और दरवाजा खटखटाती है। सुखिया उसका इंतजार कर रही होती है। वह तुरंत दरवाजा खोलकर बूढ़ी को अपने अंदर आने के लिए कहती है। बूढ़ी बोलती है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहती है, मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बूढ़ी अम्मा बोलती हैं कि कोई बात नहीं, मैं खाऊंगी। तो सुखिया परोस देती है। खाना खाने के बाद बूढ़ी अम्मा बोलती हैं, मैं घर नहीं जा सकती, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। तो सुखिया कहती है, कोई बात नहीं अम्मा, आप यहीं सो जाओ। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा फिर बोलती हैं कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया कहती है, वही कोने में कर लीजिए। तो बूढ़ी अम्मा पूछती हैं कि भर भर करें या छरछर करें। इस पर सुखिया को याद नहीं आती है कि दुखिया ने क्या बोला था। तो सुखिया बोली, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बूढ़ी पूछती है कि बेटा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? सुखिया कहती है कि मेरे सर में साफ कर लीजिए। बूढ़ी अपना हाथ सुखिया के सर में साफ कर लेती हैं। जब सुखिया सुबह उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से भरा पड़ा होता है और उसके बाल में भी बहुत गंदगी लगी होती है। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत गुस्सा आता है। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उसको गुस्सा करती है कि तुमने हमसे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछती है कि तुमने क्या कहा था, भर भर या छरछर? तो सुखिया बोली, मैंने तो छरछर कहा था। तो दुखिया बोली, यहीं पर तुमने गलती करी और तुम्हारे पास तो पहले से सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था। तुम्हारे घर जीमुतवाहन बाबा भेष बदल कर आए थे, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी चावल और साग का डंठल परोसा था। तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ रहते हुए भी तुमने साग और खुर्दी का भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसीलिए तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ है। इस तरह जीमुतवाहन भगवान की यह कथा संपन्न हुई।
जिस प्रकार जीमूतवाहन भगवान ने अपनी भक्त दुखिया का दुख दूर किया, उसको सुख सौभाग्य प्रदान किया, उसी तरह इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों के भगवान जीमूतवाहन कष्ट दूर करें, उन्हें सुख सौभाग्य धन पुत्र पौत्र आदि प्रदान करें। इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई। बोलिए जीमूतवाहन भगवान की जय, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, श्री हरि विष्णु की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। भक्तजनों, बंधुजनों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके इस कथा को शेयर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।